जैसी करनी वैसी भरनी। ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? आप में से अधिकांश लोगों के मन में यही प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इसमें पूछने वाली बात क्या है। ये तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ जाएंगे कि आखिर कर्मों का लेखा जोखा हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही कुशल थे, किंतु उनमें से एक बहुत ही क्रूर घमंडी और बहुत चालाक था। वहीं पर दूसरा भाई बहुत ही शांत स्वभाव का और बहुत अच्छी प्रवृत्ति वाला था। बड़ा भाई जो कि बहुत क्रूर, बहुत चालाक था, उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई का सब कुछ अपने नाम करा लिया था और छोटे भाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। उसे तो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली थी जिसमें वह और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी और उसे तरह तरह की यातनाएं, पीड़ा और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटा भाई बहुत गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। लेकिन वह बहुत शांत स्वभाव का था, अच्छी प्रवृत्ति का था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था। वह हमेशा अपने आप से कहता था, हे ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता और मैं चाहकर भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन तक नहीं दे पा रहा। आखिर ऐसा क्यों? वहीं पर दूसरी तरफ मेरा भाई है जो बहुत झूठा, चालाक और घमंडी है। उसे देखो, वह अपना जीवन कितना ऐशो आराम से जी रहा है। उसके पास ढेर सारा धन, रहने के लिए अच्छा मकान और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान है। वह तो अपना जीवन मजे में जी रहा है और मैं यहां पर घुट घुट कर मर रहा हूं। उसे कोई परेशानी नहीं और मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यह सोचता हुआ वह इस विचार पर पहुंचा, लगता है कि बुरे कर्मों का फल ही अच्छा होता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और देखते ही देखते यह बात उसके मन में घर करने लगी थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब छोटा वाला भाई और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसके सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी थीं, जिन्हें देखकर मन ही मन रोता रहता, परेशान होता। एक दिन की बात है, वह किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह साधु एक द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे और वह हमेशा केवल एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब छोटे भाई के कानों में यह बात पड़ी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह तुरंत ही उन साधु के पास जा पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपको कब से देख रहा हूं, आप केवल एक ही बात कह रहे हैं, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या यह सत्य है? इस बात का जवाब देते हुए साधु कहते हैं, हां, यह बिल्कुल सत्य है। क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं? तभी वह छोटा भाई उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, न ही मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा, न किसी का बुरा किया। उसके बाद भी मैं हमेशा परेशानियों से घिरा रहता। तकलीफें दिन ब दिन मुझे और परेशान कर रही है। मुझे तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई अच्छा फल नहीं मिला। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मेरे घर में खाने तक के लिए पैसे तक नहीं है। यहां तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं। तभी बरसात ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, लगता है परिस्थितियों ने तुम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार मान चुकी हो और इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच को भी बदल दिया है। इसी कारण तुम ऐसा कह रहे हो। इस पर व्यक्ति कहता है, अरे जाओ जाओ, ऐसा लगता है कि खुद परिस्थितियों से हार कर दूसरे के घर भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण कर रहे हो और मुझे कहते हो कि मैंने परिस्थिति के सामने हार मान ली है। मुझे आपका यह बकवास नहीं सुना जा रहा।
तभी उसे रोकते हुए साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। पर व्यक्ति कहता है, अरे मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूं। तभी वह साधु कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तुम इस बात से परेशान हो कि तुमने अच्छे कर्म की और उसके बाद भी तुम्हें अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे। लेकिन क्या तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं जानना चाहते? क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सुनकर वह छोटा भाई कुछ देर के लिए मौन हो गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो। कल सुबह सुबह तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आ जाना, और जब तुम वहां पर आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें दे दूंगा, और तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इतना कहकर साधु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहां से अपने आश्रम की ओर चल दिए। लेकिन वह व्यक्ति कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा रह गया और यह सोचने लगा कि क्या उसे फल लेकर गुरु के आश्रम जाना चाहिए या नहीं। यही सोचता हुआ वह घर लौट आया। रात भर उसके मन में केवल यही प्रश्न था, मैं उनके पास फल लेकर जाऊं या न जाऊं। देखते ही देखते सुबह होने लगी और अब उसने यह तय किया कि वह फल लेकर उन गुरु के आश्रम जरूर जाएगा। वह घर से निकलता है और कुछ फल खरीदता है, जिसे लेकर वह उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। उनका आश्रम थोड़ी दूर पर ही था और उनके आश्रम का रास्ता पास के जंगल से होकर गुजरता था, इसलिए उस रास्ते पर कोई हलचल भी नहीं होती थी और जगह जगह पर बंदर दिखाई दे रहे थे। जब वह फल लेकर गुरु के आश्रम जा रहा था, तभी उन बंदरों को देखकर उसके मन में यह विचार उठता है कि क्यों ना यह फल इन बंदरों को खिला दें। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन गुरु ने उसे वह फल आश्रम लाने को कहा है, इसलिए वह जैसे तैसे अपने मन को मनाकर उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है और देखते ही देखते कुछ देर में गुरु के आश्रम पहुंच जाता है। वह उनसे कहता है, यह देखिए, मैं आ गया और जैसा कि आपने कहा था कुछ फल लाने के लिए वह भी मैं लेकर आया हूं। अब तो मुझे बता दीजिए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी साधु मुस्कुराते हुए व्यक्ति किसे कहते हैं, बताता हूं, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तभी वह व्यक्ति कहता है, कौन सा प्रश्न? तभी साधु कहते हैं, जब तुम मेरी आश्रम की ओर आ रहे थे और तुम्हारे मन में जब यह विचार था कि तुम यह फल उन बंदर को खिला दो, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सुन वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे यह समझ नहीं आ रहा था, क्या आखिर जो विचार उसके मन में उठा था वह उन साधु को कैसे पता चला। तभी वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन साधुओं से कहता है, हे गुरुवर, यह बात तो मेरे मन में थी, किंतु आपको कैसे पता चली कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जरूरी यह नहीं कि मुझे यह बात कैसे पता चली, जरूरी तो यह है कि तुमने उन बंदरों को यह फल क्यों नहीं खिलाया। वह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और उसने हट बढ़ाते हुए उन साधु को जवाब दिया, क्योंकि आपने मुझे यह फल आपके पास लाने के लिए कहा था। तभी साधु उससे कहते हैं, बेटा, जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों में से भी अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म कर्ता को ढूंढ ही निकालता है। जैसे कि यह कर्म मेरे हाथों से ही लिखा था कि मैं ही इन बंदरों को यह फल खिलाऊंगा, इसलिए तुम यह फल उन बंदरों को न खिला सके और यह फल तुम मेरे पास लेकर आए। इतना कहकर साधु फल उन बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन वह व्यक्ति अब तक उन साधु की बात का मतलब नहीं समझ पाया था। वह साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई, कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाएं। तभी साथ मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, हम मनुष्यों को हमेशा से यही लगता है कि हम ही कर्ता है और हम ही कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि कर्म हमारा चुनाव खुद करता है, हम कर्म का चुनाव नहीं करते। यदि आप किसी काम को करने के योग्य हैं तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में से भी ढूंढकर निकाल ही लेता है। इसलिए जरूरी यह है कि कर्म करने पर नहीं बल्कि योग्य बनने पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म करने पर होगा तो तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे और कभी भी कर्म तुम्हारा चुनाव ही नहीं करेगा। इस पर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, योग्य बनने से आपका क्या मतलब है?
आपका कहना है कि क्या मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है। मैं तो तुमसे यह कहना चाहता हूं, योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है उसके लिए तुम्हें पहले छोटे छोटे कामों को करना शुरू करना होगा। और जब तुम उन कामों में निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, इतने योग्य बन जाओगे, तो बड़ा कर्म या यूं कहें कि मुख्य कर्म, जिस कर्म के लिए तुम बने हो, वह कर्म तुम्हें ढूंढ ही लेगा और वह कर्म तुम्हारे पास खुद ही चला आएगा। उदाहरण के तौर पर तुम इन बंदरों को ही देख सकते हो। ये बंदर जब छोटे होते हैं तब से ही यह पेड़ों पर चढ़ना सीखते हैं, गुलाटी लगाना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, छलांग लगाते हैं। शुरू शुरू में इन्हें तकलीफ होती है, ये कभी गिर जाते हैं तो कभी चोट भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये उन कामों में निपुण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं और उसके बाद इनका भोजन इन तक स्वयं ही पहुंच जाता है। इसीलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे कर्म करते रहो और जब तुम उन कर्मों से अपने आप को उस योग्य बना लोगे तो बड़ा लक्ष्य तुम तक खुद चला आएगा और तुम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। आगे साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, और यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म करोगे ही नहीं तो दूसरे लोगों के कर्म भी तुम पर हावी होने लगेंगे, तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी को ही ले लो। तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है और उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही और तुम यह सोचते हो कि पता नहीं तुम्हें किन कर्मों की सजा मिल रही है। तुम अपने आप को अभागा समझते हो, असहाय महसूस करते हो, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही है। तुम्हें यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से है, ना कि तुम्हारे कर्मों से। हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी ने अतीत में ऐसा कोई कर्म किया हो जिसकी सजा वह आज भुगत रही है और तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण ही तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, तकलीफ उठानी पड़ रही है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि तुम अपनी पत्नी के कारण आज दुखों में डूबे हुए हो, किंतु अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। यदि तुम अब भी योग्य बन जाओ तो दूसरों के कर्म तुम्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आगे साधु उस युवक को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वह मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसलिए कर्म करने से ज्यादा योग्य बनने पर ध्यान दो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। केवल कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो और फिर तुम कभी भी इन परेशानियों से निकल नहीं पाओगे। तभी व्यक्ति उन साधु के आगे दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहता है, आप हमेशा योग्य बनने की बात कर रहे हैं, किंतु आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं अपनी योग्यता को किस तरह से बढ़ाऊं ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे ढूंढ ले। तभी साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो बड़ा ही सरल है, फिर भी लोगों के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहला उपाय यह है कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो उस कर्म को करके भूल जाओ, अर्थात योग्य बनने के लिए जो भी कर्म तुम कर रहे हो उसे याद न रखो, उसे भूल जाओ। यह मत सोचो कि जो तुमने कर्म किया है उसका फल तुम्हें कब और क्या मिलेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुम्हारा मन हमेशा फल की चिंता में ही लगा रहेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने वास्तविक तौर पर कोई कर्म किया ही नहीं। और हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वह एक अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसका फल भी उन्हें अच्छा ही मिलेगा। उनका सारा ध्यान केवल फल पर होता है और यही कारण है कि वह अधिकांश तक दुखी होते हैं, क्योंकि जब उन्हें फल नहीं मिल पाता, या फिर यूं कहें कि जब उन्हें अपने मन वांछित फल नहीं मिल पाता, तो उनके मन को ठेस पहुंचती है और वे लोग दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, फिर भी मुझे अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे। और उनका यही सोचना उन्हें अपने लक्ष्य से भटका देता है। हाँ, आप यह जरूर कर सकते हैं, अपना कर्म करने के बाद उसका आंकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता न करें। तभी तो व्यक्ति उन साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं फल की चिंता मत करो, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका आंकलन जरूर करो, यह कैसे संभव है। तभी साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम कोई कर्म करते हो तुम्हारे मन में हमेशा फल की चिंता होती है, जबकि तुम्हारे मन में फल की चिंता न होकर यह चिंता होनी चाहिए कि जो भी कर्म मैंने किए हैं, क्या मैंने अपना 100% दिया है। यह प्रश्न खुद से करोगे तभी वास्तविक तौर पर तुम खुद का आकलन कर पाओगे। और जब तुम पूरे ध्यान के साथ किसी कम को करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति भी बढ़ेगी।
और तुम्हारे कर्म करने की योग्यता भी बढ़ेगी। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें तो केवल कर्म करना है और केवल यही सोचकर तुम कर्म करते चले जाओगे, तो तुम्हें कर्म का फल कभी प्राप्त नहीं होगा और न ही तुम कभी योग्य बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के बाद आंकलन जरूर करें। ये देखो कि जब तुम वह कार्य कर रहे थे, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन पूरी तरह से इस कार्य पर था या नहीं। तभी वह व्यक्ति एक बार फिर उन साधु से प्रश्न करता है और कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं कि जब भी हम कोई कर्म कर रहे हो तो हमारा पूरा ध्यान उस पर ही होना चाहिए। लेकिन मैं जब भी कोई कर्म करता हूं तो मेरे मन में तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं। मेरा मन विचारों से ग्रसित होता है, पर तरह तरह की बातें सोचने लगता है। तो ऐसे में मैं अपने मन को किस तरह से केवल एक ही कार्य पर टिका सकता हूं? क्या इसका कोई उपाय है? तभी साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, जब तुम कोई कर्म कर रहे हो और उसमें जब तुम अपना पूरा ध्यान लगा देते हो, अर्थात कर्म करते समय अपना पूरा भाव डाल देते हो, तो तुम्हारा मन, शरीर और तुम्हारे भाव उसी कार्य पर केंद्रित हो जाते हैं और तुम पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव के साथ उस कर्म को कर पाते हो, अर्थात अपना 100% दे पाते हो। और वहीं पर जब तुम केवल कर्म करने की सोच से काम करते हो तो तुम उस पर अपना भाव नहीं लगा पाते और न ही तुम उसमें अपनी पूरी निष्ठा लगा पाते हो। इसी कारण वश वह कर्म नहीं रह जाता और न ही उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त होता है। आगे वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि कोई भी मनुष्य इन बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारे, इन बातों को ध्यान में रखकर कर्म करे, तो वह अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार जब वह योग्य बन जाता है तो कर उसे कहीं से भी खोज कर निकाल लेगा और जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। इतना कहकर वह साधु शांत हो गए और वह व्यक्ति भी अब यह समझ चुका था कि उसके अच्छे कर्मों का फल उसे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा था। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वह वापस घर की ओर लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।